अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आज मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रही हूँ इंटीजर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, लेट अस ऐड एनी टू इंटीजर। कि अब हम कोई से दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास ए है, ए की वैल्यू है, और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ए हमारे पास है +3 और बी हमारे पास है -4। तो हमें क्या करना है, अब इनको ऐड करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन की है फर्स्ट। तो यहाँ पर है +3, बीच में हमारे पास प्लस साइन, यहाँ पे -4। जब हम इसको ओपन करेंगे यानी +3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया, हमारे पास आएगा -1, और बड़े के साथ माइनस है तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना है। यहाँ पे हमारे पास है इस एग्जांपल में -2 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास है -1। तो इसको जो ही ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस -2 -1 विच इज़ इक्वल टू -3। तो इसका आंसर भी हमारे पास, ये दो इंटीजर्स हैं तो आंसर इंटीजर में आया है, ये भी दो इंटीजर है तो हमारे पास आंसर क्या है, इंटीजर में आया है। अब थर्ड हमारे पास एग्जांपल है +13, ब्रैकेट में हमारे पास है बाहर, हमारे पास है प्लस, फिर +4 है। तो जब इनको बाहर हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे यानी 13 + 4 विच इज़ इक्वल टू 17। तो 17 हमारे पास क्या है, इंटीजर है। फिर हमारे पास फोर एग्जांपल है -13, ब्रैकेट में है, फिर हमारे पास है प्लस -7। तो -13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -13 -7 विच इज़ इक्वल टू -20। तो दो इंटीजर्स का रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर्स में ही आया है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो उसका आंसर ए भी इंटीजर था, बी भी इंटीजर था, आंसर भी इंटीजर्स में आया है। तो ये हमारे पास है इसकी एग्जांपल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी है। अब वो जो चार एग्जांपल हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे है कि इन ऑल द केसेस गिवन अबाउट, के जो भी हमने जितने भी केस सॉल्व किए हैं, द रिज़ल्ट इज़ एन इंटीजर। उनका रिज़ल्ट हमारे पास क्या था, इंटीजर्स में था। दस इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, के ए और बी कोई से दो इंटीजर्स हैं, देन ए प्लस बी इज़ आल्सो एन इंटीजर, के ए और बी को प्लस करने से उनका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर्स में आएगा। दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। वो हमारे पास क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी। और वी से दैट इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। वो हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। लेट अस सब्ट्रैक्ट एनी टू इंटीजर्स टू फाइंड द डिफरेंस, कि अब किसी भी दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास है 7 - 4 विच इज़ इक्वल टू 3। फिर हमारे पास है 7 माइनस, ब्रैकेट में -4 है, तो ये जब बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 7 + 4 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 11। फिर है -7 - 4 विच इज़ इक्वल टू -11। अगली एग्जांपल में है -7 माइनस, ब्रैकेट में है -4। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4 विच इज़ इक्वल टू -3। यहाँ पे आ जाना है -3, यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7 + 4 विच इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ पे है कि कैन वी से दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो है क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सिंस द रिजल्ट इन ऑल द केसेस इन एन इंटीजर, दस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन of integer. Thus if a and b are any two integers, then a minus b is also an integer, कि a और b कोई से भी इंटीजर्स होंगे, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका आंसर जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि हमारे पास 0 टू पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड 0 टू नेगेटिव वैल्यूज़, ऑल जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास है पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो वो हमारे पास होती है इंटीजर्स।
तो इंटीजर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर तो हमारे पास इंटीजर्स में ही आएगा, यानी नंबर्स फॉर्म में ही आएगा। तो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, 0 से पॉजिटिव, 0 से नेगेटिव वैल्यूज़ जो भी होती हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट अस ऐड एनी टू इंटीजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर के लेट अस ऐड कोई से भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स। यानी अब हमारे पास कोई से भी दो इंटीजर्स आप ले लें, यानी यहाँ पे है दिया है, यानी पॉजिटिव 2 है, +2, बाहर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, प्लस है। प्लस साइन क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है यहाँ पे। तो और हम दूसरी वैल्यू जो बी की वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस में है। तो जब इसको ओपन करेंगे +2 प्लस माइनस माइनस, तो +2 -4 विच इज़ इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। फिर है हमारे पास -4 प्लस इंटू ब्रैकेट में +2 है, तो जब इनको बाहर ओपन करके लिखेंगे तो +4 -4 +2 विच इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि बड़े के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा -4 +2 विच इज़ इक्वल टू -2। थर्ड में है -14 ब्रैकेट में है, +6 है अंदर, तो जब इनको ओपन करेंगे तो -14 + 6 विच इज़ इक्वल टू -8, बड़े के साथ क्या है हमारे पास माइनस है। फॉर एग्ज़ाम्पल है +6, बाहर हमारे पास एडिशन का साइन है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। फिर -14, जब इनको ओपन करके लिखेंगे 6 प्लस माइनस माइनस 6 -14 विच इज़ इक्वल टू -8। Thus, if a and b are any two integers, then a plus b which is equal to b plus a। अब ये हमारे पास a plus b है, उसका आंसर आया -2, यहाँ पे आया। तो दोबारा b plus a किया तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या है, -2 ही आया। ठीक है, कि a plus b विच इज़ इक्वल टू b plus a, कि a plus b हमारे पास वैल्यू आई है b plus a की। अब यहाँ पर a की वैल्यू a plus b -8, b plus a -a। Thus, if any two integers, यानी if a and b are any two integers, then a plus b which is equal to b plus a। तो a plus b which is equal to b plus a कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि a plus b equal to b plus a। This is called commutative property of addition of integers, or we can say that एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कैसे, कि a प्लस बी, हमने जो भी इंटीजर a की वैल्यू जो भी इंटीजर ली है, b की जो ली है इंटीजर, जब उनको ऐड किया है वो इक्वल आया b प्लस a के, जब b की वैल्यू और a की वैल्यू को ऐड किया है, तो ये क्या होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या यूज़ होता है, इंटीजर्स यूज़ होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव, कि हम जानते हैं कि वो जो सब्ट्रैक्शन होती है ऑफ होल नंबर की इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव। लेट अस चेक फॉर इंटीजर्स। अब चेक करते हैं कि कैसे। अब 5 माइनस हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, तो साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का यूज़ होना है। ब्रैकेट में हमारे पास है -7, जब बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 7 विच इज़ इक्वल टू 12, ये हो गया। अब चेक करते हैं यहाँ पे। अब हम ये तो हो गया a - b हो गया। अब हमने करना है b - a, तो b की वैल्यू वही -7, साइन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, बीच में हमने यहाँ पे लिख दिया 5। b - a जब किया है तो -7 - 15 विच इज़ इक्वल टू -12। तो यही बात यहाँ पे है कि वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव, कि हम जानते हैं कि जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन लेके आएंगे तो वो इक्वलिटी नहीं होगी, कि a + b विच इज़ नॉट इक्वल टू b + a, द रिज़ल्ट आर नॉट द सेम। वो हमारे पास था a + b विच इज़ इक्वल टू b + a, बट सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में हमारे पास इक्वलिटी नहीं होती, कि a + b विच इज़ नॉट इक्वल टू b + a - b विच इज़ नॉट इक्वल टू b - a, तो हमारे पास इक्वलिटी नहीं आई। दस द रिजल्ट आर नॉट द सेम। द सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स।
सिर्फ हम कह सकते हैं कि एडिशन के उसमें हमारे पास रूल में यही है कि एडिशन इज़ अ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स बट द सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, दैट a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। अब हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या है? लेट अस ऐड द थ्री इंटीजर्स a b एंड c, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू प्लस वही 5 है हमारे पास, और c की वैल्यू -4। अब हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ क्या है? एडिशन की है। तो एडिशन की प्रॉपर्टी है तो +3 प्लस ब्रैकेट में +5, यानी डबल ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है, जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं। तो +5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस और क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाना है। तो हमारे पास यहाँ पे है 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4, ये 4 आ जाएगी वैल्यू। अब बीच में हमारे पास इक्वलिटी है, तो अब हमारे पास a की वैल्यू है +3 प्लस 1 हमारे पास है यहाँ पे, जो हमने यहीं पे सॉल्व किया है कि +3 यही, इन दोनों को 5 माइनस 4 किया है तो हमारे पास क्या है? 1। तो 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे ये जो हो गया सॉल्व, यहाँ पे +4 हो गया। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू है +3 प्लस ब्रैकेट में 5 है, फिर प्लस -4 यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल जो ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे उन्होंने यूज़ की है, तो सबसे पहले हम डबल ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। डबल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है 3, यहाँ पे पड़ा हुआ है 5, 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8। ये तो ओपन हो गई ब्रैकेट, हमारे पास वैल्यू आ गई है 8, ये पड़ी हुई है। बीच में साइन किया हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी एडिशन की, ये हो गया। सी की वैल्यू हमारे पास रह गई थी, क्योंकि वो हमारी डबल ब्रैकेट में थी, उसको हमने सॉल्व किया तो +8 आया है। तो बीच में हमारे पास पॉजिटिव साइन, और ये ब्रैकेट में हमारे पास सी की वैल्यू है -4। तो जब इसको ओपन करेंगे तो 8 - 4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल है। दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास? इक्वल है। इन द फर्स्ट सम +5 एंड -4 आर ग्रुप टुगेदर, while in the second sum +3 and +5 are grouped together, but the result is same in both the cases। के रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया? सेम आया है बोथ केसेस में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। Thus 3 integers to be added need not to be added in order in which they are given। Thus 3 integers to be added, कि हमने जो तीन इंटीजर्स थे उनको ऐड किया है, नीड नॉट टू बी एडेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर गिवन, जो हमारे पास ऑर्डर गिवन है उसमें। फॉर एनी 3 गिवन इंटीजर्स, यानी कोई से भी 3 इंटीजर्स a b एंड c, कोई से भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं। उनको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में किस तरह हमने उनको एडजस्ट करना है कि a प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में था b + c, जैसे ये था, ये ब्रैकेट में क्लोज है b + c, विच इज़ इक्वल टू a + b, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, c की वैल्यू बाहर, तो सेम c की वैल्यू यहाँ पे बाहर। तो दोनों की क्या आई है? इक्वलिटी आई है कि 4 यहाँ इस साइड पे भी 4 है, इस साइड पे भी 4 आया आंसर। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। वी कैन से दैट एडिशन इज़ कम एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, के a प्लस ब्रैकेट b + c विच इज़ इक्वल टू a + b ब्रैकेट प्लस c, ये दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल है। अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। जिस तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो थी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसमें हमारे पास इक्वलिटी नहीं थी। सेम इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी इक्वलिटी नहीं होगी। यहाँ पे मेंशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी 3 गिवन इंटीजर a b एंड c,
कि a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी फॉर एनी थ्री गिवन इंटीजर्स a b एंड c। अब a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी इज़ नॉट इक्वल ब्रैकेट a माइनस b माइनस सी के, कि इनमें अब इक्वलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है उसकी वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी के। तो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में हमारे पास एग्जांपल में यहाँ पे a b और c की वैल्यू गिवन है, तो इसकी वेरिफिकेशन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख लिए नंबर्स। फर्स्ट है +3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, तो +3 वैसे का वैसे रहेगा, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। 5 माइनस माइनस प्लस, इस तरह बीच में इक्वल का साइन चेक करते हैं। फिर स्क्वायर ब्रैकेट ये 3 प्लस माइनस माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 4, इस तरह। अब यहाँ पे 3 माइनस 5 प्लस 4 9, इसको बाहर लेके आते हैं इस तरह। 5 माइनस 3 माइनस 2, इस तरह। माइनस माइनस प्लस 4, 9 में से 3 गया हमारे पास क्या हो जाएगा, -6, 4 में से 2 गया 2, तो ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है, हमारे पास इक्वालिटी नहीं होती, तो हमने यहाँ पे नॉट इक्वल लिखना है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। इफ़ ज़ीरो इज़ एडेड टू एनी इंटीजर के के ज़ीरो को किसी भी इंटीजर में ऐड कर दें, द रिज़ल्ट इज़ द इंटीजर इटसेल्फ, के वही रिज़ल्ट आएगा इंटीजर्स का, कि ज़ीरो को किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, वही वापस इंटीजर ही आएगा। जैसे अब यहाँ पे है 0 प्लस ब्रैकेट में है -3, तो जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 0 -3 विच इज़ इक्वल टू -3। अब यहाँ पे एंड -3 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू -3, 0 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 8, 8 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास वही वैल्यू आनी है कि 0 को अगर किसी भी इंटीजर में ऐड करें तो वही नंबर दोबारा हमारे पास आएगा। Thus, if a is any integer, then a plus 0 equal to 0 plus a, which is equal to a, where 0 is called the additive identity। तो हमारे पास 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी नंबर में ऐड कर दो कि उसी नंबर की आइडेंटिटी हमारे पास वापस आ जानी है, वही नंबर हमारे पास, वही इंटीजर्स हमारे पास वापस आ जाएगा। कैन यू सॉल्व दीज, के 0 -5 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस -5 आ जाएगा, -10 यहाँ पे वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पे -7 वैसे आ जाएगा, 9 वैसे का वैसे आ जाएगा, -8 वैसे आ जाना है, 12 भी वैसे ही आ जाना है, क्योंकि 0 नो वैल्यू। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वही हमारे पास इंटीजर वापस आ जाना है। फिर हमारे पास फिफ्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। इफ़ एन इंटीजर इज़ एडेड टू इट्स अपोजिट, द रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। कि कोई भी इंटीजर हो उसका अपोजिट जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा। कैसे, +3 है यहाँ पे, उसमें -3 ऐड करेंगे 0 आएगा, -10 है +10 ऐड करेंगे 0 आएगा। अपोजिट हम सेम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ना। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि ऐड करें उसके इन्वर्स नंबर को। इन्वर्स नंबर क्या है, +3 है तो -3, -10 है तो +10,
-15 है तो +15 ऐड किया है, 9 है +9 है तो -9 ऐड करके उसको ज़ीरो कर देंगे, यानी उसका इन्वर्सली जो भी नंबर होगा उसको हमने ऐड कर देना है। Thus for every integer a there exists in integer minus a such that a plus minus a is equal to 0। कैसे a प्लस है यहाँ पे, इसको बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस a से कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 0। वेयर a एंड माइनस a आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स और द अपोजिट ऑफ ईच अदर, के a और माइनस a आर कॉल्ड, ये एडिटिव इनवर्स भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट नंबर भी है। अगर माइनस a है तो प्लस a ऐड कर दो तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3 है तो +3 ऐड करके उसको ज़ीरो कर देना है, वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा और उसका अपोजिट नंबर हो जाएगा।